ओम नमः शिवाय सभी को, सभी भक्तों को। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ ध्वज बनाकर पूजा की जाती है। गोबर की दोनों भाई बहन बनाए जाते हैं और फिर उनकी पूजा की जाती है। गोवर्धन की दूसरे दिन ही पूजा की जाती है ध्वज की। तो हमारे यहाँ 3 तारीख को 3 नवंबर को ही पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से हम ध्वज बना लिए, फिर हम पूजा करना है। पूजन का शुभ मुहूर्त है 6:05 से 9:40 तक है और तिलक का शुभ मुहूर्त है 9:52 से 1:29, पुनः 3 बजे से 5 बजे तक है। पुराण मान्यताओं के अनुसार भाई बहन शुभ मुहूर्त में ही तिलक करते हैं और तिलक करना चाहिए शुभ मुहूर्त में ही। तो भाई की लंबी उम्र होती है, भाई और बहन की जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इस प्रकार से शुभ मुहूर्त में ही हमें तिलक करना चाहिए। तो मुहूर्त मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें 1 बजे से करें आप तिलक भाई को, बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और 3 बजे तक कर सकते हैं, 5 बजे तक कर सकते हैं, 3 बजे तक, ठीक है। 2-3 शुभ मुहूर्त हैं, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो देखिए हम गणपति जी की पूजा करेंगे पहले भाई दूज में। तो उसके बाद फिर हम पूजन 6 बजे ही कर लेते हैं, 6 बजे से 9 बजे तक कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम तिलक करेंगे दोनों भाई बहनों को, दौजी पूजा करेंगे। तो दौजी पूजा करने के लिए हमें रोरी चाहिए, रोरी से ही हमें तिलक करना है। और इस साल इमदतिया दौज है। तो भाई दौज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर स्नान आदि करके घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर ईश्वर की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, धर्मराज, यमराज और चित्रगुप्त महाराज का आह्वान करते हुए पूजा करें। और यमराज यमुना के साथ भगवान गणेश और भगवान विष्णु की पूजा करें और चावल से चौकी बनाएं। इस प्रकार से आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। बहन भाई को तिलक लगाए और फिर आरती उतारे। पूजा के दौरान गंगा पूजा, यमुना को भी यमी पूजा, यमराज को सुभद्रा पूजा, कृष्ण को गंगा यमुना नूर बहे मेरी भाई और आयु बढ़ती रहे मंत्र पढ़ें। इस प्रकार से आप पूजा करें। मानता है कि इस दिन यमराज की पूजा करने से असमय मृत्यु का भय नहीं रहता है। भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के पास गए थे। यमुना ने उनका तिलक लगाकर स्वागत किया और प्रेम से भोजन कराया। तो भाइयों को अपनी बहन के यहाँ भोजन जरूर से करना चाहिए भाई दूज के जहाँ, तो दुख संकट सभी दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप पूजा करें। अगर भाई दूज के दिन भाई आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं कि इसके बाद मंदिर में सभी सामानों को अच्छे से साफ कर लें, चौकी लगाकर पीला रंग का वस्त्र बिछा लें और उन पे गोले के स्थापित करें। इस प्रकार से भी कर सकते हैं आप। और फूल ऊपर चावल रखकर उपवास गोले रखें और पूजा के बाद मिठाई भोग लगाएं और नारियल के गोलों की आरती करें। तो इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। अगर भाई आपके पास नहीं है तो हम घर पे पूजा हम हमारे यहाँ गोबर से बनाकर पूजा की जाती है, तो हम उसी प्रकार से कर रहे हैं। गणपति जी को भी सबका आह्वान करते हुए हम यही पूजा करेंगे, यमराज जी का भी नाम लेते हुए। और इस प्रकार से हम पूजा करते जाएंगे। और फिर हमारे यहाँ सीधी सरल पूजा है, इस प्रकार से ही करते हैं हमारे यहाँ। तो वही मैं आपके लिए लेकर आई इस वीडियो में। और उसके बाद फिर हम भोग लगाने के बाद अर्घ्य दे देंगे। पहले हम भोग लगा दिया, हमने खीर का भोग लगाया जाता है दूज के दिन। तो खीर का भोग जरूर से खीर बनाया आप भाई के लिए। तो खीर बनाकर खीर का भोग लगाया जाता है, आरती उतारी जाती है और फिर उसके बाद भोग लगा देते हैं, फिर हम अर्घ्य दे देते हैं। तो इस प्रकार से आप पूजा करें, खील बतासे का भोग लगाएं। 5वीं पूजा है दूज की, तो आज आप इस प्रकार से ज़रूर करें। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से आप पूजा करें। और फिर जी हमारी ग्वाल हैं, बहन हमारी यहाँ रोटी बनाती हैं। तो ये हमने सब कुछ बनाया है गोबर का, तो आप ज़रूर से बनाकर, बहन बनाकर अपने भाई को भोजन ग्रहण कराती है। तो बहन के यहाँ भाई को ज़रूर से एक निवाला भी खाए, लेकिन खाना ज़रूरी है
क्योंकि कोई परेशानी, कोई दुख संकट का सामना नहीं करना पड़ता भाई दूज के यहाँ। भाई दूज पर हमें अपनी बहन के यहाँ का भोजन ज़रूर से करना चाहिए। तो बहन के यहाँ भाई जाता है, तो इसी प्रकार से आप अपनी बहन के यहाँ जाएं और दूज पर टीका करवा कर अपनी बहन से ज़रूर से उन्हें कुछ वस्त्र वगैरह या गिफ्ट लेकर जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप ज़रूर अपनी बहन के यहाँ जाएं और पूजा करवाएं। पूजा करने के बाद फिर अपना तिलक करवाएं। इस प्रकार से भाई बहन दोनों साथ मिलकर पूजा करते हैं दूज की। तो इस प्रकार से हमने पूजा कर ली है और आरती कर देते हैं। आरती करने के बाद फिर अर्घ दे देंगे हम। खीर का भोग लगा दिया है हमने। जी, हमने दोनों भाई बहन बनाए एक साथ, इसी तरीके से बनाते हैं। दोनों का हाथ, हम दोनों हाथ पकड़े रहते हैं इस प्रकार से, और फिर अर्घ दे देते हैं। तो इस प्रकार से सभी भक्तों को जय बाबा भोलेनाथ।